दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि ईश्वर का आभार मानना एक सुखी जीवन का आधार है। इससे मन शांत और स्थिर रहता है। यह अध्यात्म का मूल तत्व है। कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसे थोड़ा और होता तो हम सचमुच बहुत खुश होते, संतुष्ट होते और आभारी होते। वे गलत सोचते हैं। यदि हमारे पास जो है हम उसे संतुष्ट नहीं हैं तो उसे कई गुना अधिक भी हमें मिल जाए तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। एक मिशनरी की पहली पोस्टिंग युगंडा में हुई। वहाँ पर वह ये देखकर चकित रह गया कि कई लोगों के पास सिर्फ 2 कमीज़ें थीं। उसने अपने गाइड से पूछा, ऐसा क्यों है? तो गाइड ने उसे बताया, यहाँ ऐसा ही होता है। एक कमीज़ मैली हो जाती है तो उसे धोकर ये दूसरी पहन लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उनमें से एक हैं जो खुली अलमारी के सामने खड़े होकर 10 मिनट तक यह सोचते रहते हैं कि आज आप कौन से कपड़े पहनेंगे, तो क्या आपको प्रभु का आभारी नहीं होना चाहिए? क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? उसे सरल शब्दों में कहें तो जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान की विचार शक्ति हर चीज़ को संभव बनाती है। यदि आपके पास जो है उसके लिए आप आभार मानेंगे तो आपको आभार मानने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त होंगी। आभार का भाव ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अक्सर अपने असंतुष्ट मित्रों से कहता हूँ कि वे उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए वे आभारी हैं। ऐसा करने में उन्हें पहले 1-2 चीज़ें लिखने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन बाद में लिखते लिखते उन्हें इतना आनंद मिलता है कि वे ऐसी सैकड़ों चीज़ों, लोगों और उपहारों की लिस्ट बना देते हैं जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। इस तरह वे एक के बाद एक उन चीज़ों को लिखते जाते हैं और रुकना नहीं चाहते। उनका जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। क्या आप ऐसा आनंददायक काम करना चाहेंगे? आप जिन बातों के लिए आभार मानना चाहते हैं उन्हें लिख डालिए। जीवित रहना, जो चाहे करने की आज़ादी पर लिख लेना और लोगों के बीच रहना, ये सब लोगों को नहीं मिलता। ये हमारा सौभाग्य है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हम इसके लिए आभारी होना चाहिए। परंतु एक बात याद रखें, मन ही मन आभारी नहीं होना है। आभार को प्रकट करना चाहिए, केवल उसे महसूस नहीं करना है। आभार मानने से हम अपना आनंद और खुशी दूसरों में बांटते हैं। हिंदू धर्म में पूजा करते समय हम धूप और अगरबत्तियाँ जलाते हैं। ये प्रभु का आभार मानने का एक तरीका है। अगरबत्तियों की खुशबू चारों तरफ
फैल जाती है और सबको खुशी देती है। आभार की भावना भी ऐसी ही है। आभार मानने वाले और जिसके प्रति आभार माना जाता है, दोनों को धन्य करती है। जीवन के प्रति उनको विश्वास को दृढ़ करती है और उन्हें सिखाती है कि वे दूसरों के सामने अपना आभार प्रकट करें। चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन की तरह बन खुशबूदार, चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन की तरह बन खुशबूदार, सूखी घास न बन मेरे यार। चंदन खुशबू है फैलाता, चंदन खुशबू है फैलाता, आस पास सुगंध लुटाता। सूखी घास खुशबू से खाली, चंदन से होती सुगंध निराली। सूखी घास खुशबू से खाली, चंदन से होती सुगंध निराली। खुशबू चंदन की है हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। खुशबू चंदन की है हरि नाम। तू ले और सबको दे नूरी विश्राम। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका पड़ोसी जो बड़े प्यार और उत्साह से मुस्कुराते हुए आपको ग्रीट करता है, आपका मित्र जो आपसे फ़ोन पर बात करना कभी नहीं भूलता, आपका जीवन साथी जो हमेशा आपको साथ देने के लिए तैयार रहता है, आपकी माँ जो आपके लिए हमेशा गर्मा गर्म खाना तैयार रखती है। इस तरह हम रोज़ कई प्यार और कृपा से भरी बातों को देखते हैं। हमें उन्हें मामूली या छोटा समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें इन बातों को सराहना चाहिए। हमारी आदत है कि हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। मेज़ पर खाना आते ही हम खाने लगते हैं, पर उसे बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करते। ज़रूरत पड़ने पर हम मित्रों की सहायता मांगने चले जाते हैं। वक्त आने पर उनके कंधे पर सर रखकर रो भी लेते हैं, पर प्रशंसा नहीं करते कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। लोगों के पास जाओ, उन्होंने आपके लिए जो किया है उसके लिए उनकी प्रशंसा करो, उनका धन्यवाद करो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लुडविग वॉन बीथोवन संसार के महान संगीतकारों में से एक था। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने धुनों की रचना
करनी शुरू की और 20 वर्ष से पहले ही उसे महान संगीतकार का सम्मान मिला। एक दिन बीथोवन एक मोची के झोपड़ी से गुजर रहा था तो उसने किसी को अपने एक रचना का अभ्यास करते हुए सुना। जैसे ही वह सुनने के लिए रुका तो उसने एक छोटी लड़की को कहते हुए सुना कि काश मैं इसकी रचना करने वाले संगीतकार से ये धुन सुन सकती ताकि मैं इसे ठीक से बजा सकूं। बीथोवन अंदर गया और उसने देखा कि पियानो के सामने एक लड़की बैठी है जो सूरदास थी। बीथोवन ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए ये धुन बजाऊं? और वह उसके लिए पियानो बजाने बैठ गया। लगभग 1 घंटा वह पियानो बजाता रहा। लड़की तो मंत्रमुग्ध हो गई और उसके प्रशंसा से बीथोवन का उत्साह और बढ़ गया। शाम हो गई और कमरे में अंधेरा होने लगा पर चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी अंदर झांक रही थी। लड़की की प्रशंसा और चांदनी के दृश्य की प्रेरणा से ही बीथोवन ने अपनी प्रसिद्ध धुन मूनलाइट सोनाटा की रचना की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संगीत या सुरीली आवाज़ का वरदान सबको नहीं मिलता। नेता के गुण या आयोजन करने की योग्यता सब में नहीं होती। सबको प्राइज़ या अवार्ड या स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पर हम सब प्रशंसा तो कर ही सकते हैं। हमें दूसरों की प्रशंसा करना सीखना चाहिए। हमारी प्रशंसा के बिना जगत के प्रसिद्ध लोग इतने प्रसिद्ध नहीं होते। किसी जाने माने गायक से पूछिए, क्या वह एक खाली हॉल में संगीत समारोह कर सकता है? किसी स्पीकर से पूछिए, क्या वे आईने के सामने एक जोशीला भाषण दे सकता है? एक कलाकार से पूछिए, वह अपने फैंस के बिना क्या होता? एक लेखक से पूछिए, वह किसके लिए लिख रहा है? अप्रिसिएशन वर्क्स वंडर्स। प्रशंसा में बड़ा चमत्कार होता है। आप ऐसा न समझें कि यह सिर्फ आध्यात्मिक जीवन पर लागू होता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है। जाने माने किलॉग्स बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर दीपक जैन का अनुभव है कि कोई भी लीडर तभी सफल हो सकता है जब उसके नीचे काम करने वाले लोगों को विश्वास हो कि उनका उस लीडर के नीचे विकास हो रहा है, और ऐसा प्रभाव तभी पड़ सकता है जब लीडर उनकी प्रशंसा करता है और उनको उत्साहित करता है। एक युवक अपना करियर शुरू करने जा रहा था। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए, चाहे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या नहीं। ये बात तो सच है और हमें दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर हमें दूसरों की प्रशंसा करने से कोई रोक नहीं सकता। यदि बॉसेस को यह कहा जाए कि वर्कर्स को काम का केवल वेतन देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन्हें उत्साहित करना चाहिए, तो इससे वर्कर्स के काम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद पति इस मामले में पीछे हैं। कई पत्नियां शिकायत करती हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है और उनके काम की कभी प्रशंसा नहीं होती। एक पत्नी ने मज़ेदार किस्सा सुनाया। वह अपने पति और बेटों के लिए हर रोज़ मेहनत करके स्वादिष्ट खाना बनाती और शाम को उनके आने से पहले मेज़ पर सजा देती थी। उन्हें कई खाने की नई डिशेस बनानी सीखी और अपने पति और बेटों को खिलाई। वे बड़े मज़े से स्वादिष्ट खाना कुछ ही देर में साफ कर देते। जाहिर है कि वह खाना उन्हें अच्छा लगता, पर उनके मुँह से प्रशंसा का
एक शब्द नहीं निकलता था। क्रोध में आकर एक दिन पत्नी ने जानवरों के चारे से खाना बनाया और गरम गरम उनको परोस दिया। खाना खाते ही क्रोध में आकर वे चिल्ला उठे, ये क्या है, क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर उसने कहा, मैं पिछले 26 वर्षों से इंतज़ार कर रही हूँ, पर प्रशंसा का एक शब्द भी मैंने तुम लोगों के मुंह से नहीं सुना है। मैंने सोचा कि तुमको खाने में कुछ फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बार बार किसी न किसी के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनना पसंद करते हैं। मुझे लगता है तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, यू आर वंडरफुल। और हमें भी ये अपने मित्रों से, साथ काम करने वालों से, अपने माता पिता से, जीवन साथी तथा बच्चों से कहना चाहिए। क्यों न आज आप भी ये जादुई शब्द किसी से कहें। डेल कार्नेगी ने कहा है, 3/4 लोग जिनसे आप मिलेंगे वे तारीफ़ के भूखे हैं, उनके प्रशंसा कर दीजिए और वे आपसे प्यार करेंगे। प्रशंसा के शब्द सचमुच अच्छा काम करने के लिए प्रेरणादायक होते हैं। जब आप अपने बच्चे, मित्र या पति से कहते हैं कि वे गलत हैं या उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप उनसे बेहतर बनने की प्रेरणा छीन लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उनकी प्रशंसा करके उन्हें उत्साहित करती हैं, तो वे अपना काम बहुत अच्छा करके आपको चकित कर देते हैं। दूसरों को उनके बारे में अच्छा कहने से रिश्ते पनपते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जीवन में कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। हमें सब कुछ गलत होता दिखाई देता है। ऐसे हालात में लोग निराश हो जाते हैं। तब हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें ईश्वर में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देनी चाहिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
का विश्वास कमजोर होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो वे शिकायत ही करते रहते हैं। ऐसा लगता है शिकायत करना उनके जीने का तरीका है। आशा हो या निराशा, दुख हो या ना हो, दर्द हो या ना हो, शिकायत करना जैसे उनका स्वभाव बन गया हो। वे कहीं भी हों बस शिकायत करते रहेंगे। ट्रैफिक बहुत ख़राब है, टेलीफोन की लाइंस बिज़ी हैं, मौसम बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, लोग बड़े रूखे हैं, नौकर आलसी हैं, वगैरह वगैरह। मुझे कोई समझता ही नहीं, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, या मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ कोई मेरी परवाह ही नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे उनकी दशा देखकर दुख होता है, पर जब मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ तो वे मना कर देते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें दूसरे लोग की तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हें दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल जब मिलेंगे तो इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासा। अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्य दादा JP वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 020-400-64450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।